अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने हेमाटोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ब्लड की डेफिनेशन और कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के हमारी बॉडी के अंदर काम क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है द ब्लड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्लड जो हमारे जिस्म में जो काम करता है, उसका काम ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने का ये काम करता है। एन अडल्ट हैज़ 5 लीटर ब्लड इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर तकरीबन 5 लीटर जो है वो ब्लड मौजूद होता है। इट आल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। अब इसका काम क्या होता है, इन हमारे जिस्म के अंदर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर फाजल मादा है, जो बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमारे ये जो फंक्शन ऑफ ब्लड है, यानी कि जो खून का काम है, वो ये भी है कि उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स फॉर एक्सपेलियन। आज ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, अब वो क्या काम करती है कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स के अंदर वापस लेकर आती है, ताकि हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, इनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा सके। ऑक्सीजन जो है जब हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन की, तो वो कहाँ पर, हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वहाँ पर चली जाती है ऑक्सीजन। वहाँ से खून के ज़रिए हमारे जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी जो बॉडी के अंदर हिस्से हैं, उनके अंदर खून के ज़रिए जो है ये पहुंच जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन आ जाता है वो है ल्यूकोसाइट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड टेक पार्ट इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म। अब जो ल्यूकोसाइट हैं, बेसिकली ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, पहले भी हमने पढ़ा है कि ल्यूकोसाइट जो हैं ये वाइट ब्लड सेल का हिस्सा हैं। अब इनका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ये हार्मफुल मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं ल्यूकोसाइट। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, यानी कि इसको बैक्टीरिया को एनगल्फ कर देते हैं, खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल जो हैं वो खा जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। अब प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि न्यू सेल्स की रिपेयरिंग का काम करते हैं। न्यू सेल्स जब कोई डैमेज हो जाते हैं तो उसको दोबारा जो है ये रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि अगर ये रिपेयर नहीं हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो फंक्शन करना छोड़ देंगे। तो हमारी बॉडी के जब सेल्स जो हैं वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वो पाई जाएंगी। प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो एक्ट एज अ प्रोटीन कोगुलेशन फैक्टर, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रम्बिन। दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो हमने इसका फंक्शन पढ़ा है कि रिपेयरिंग का काम करते हैं, उसके अलावा कोगुलेशन फैक्टर, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रम्बिन। अब फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रम्बिन क्या चीज़ है, ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प कर रही होती है और एज आ एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ भी काम कर रही होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये हमारी डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। यानी कि जो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, डिफेंस करती हैं, हमारे जिस्म में दिफा करती हैं बीमारियों का। ऑल दीज सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्राम आर्गन टू आर्गन बाय ब्लड। अब हमारी बॉडी के अंदर हर आर्गन के अंदर जो है इन चीज़ों का पहुंचना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें कैसे पहुंचेंगी हमारी बॉडी में, ये ब्लड के थ्रू पहुंचेंगी। ठीक है। ब्लड आल्सो कैरीज एंटीबॉडीज़ विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द
बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब ब्लड क्या है, एंटीबॉडीज़ को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवा रही होती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, यानी कि जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत है, यानी कि कोई भी बीमारी हमारी जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करेगी, या यानी कि जो बैक्टीरिया दाखिल होने का कोशिश करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है, इम्यून सिस्टम है, वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, फ़ाइट करेगा, लड़ाई करेगा और उस बीमारी से हमें बचाएगा। ब्लड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ब्लड का एक और फंक्शन भी है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेंटेन